फ्रेंड्स, आज मैं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी का 10 पार्ट भी आ गया है जो कि बहुत ही इंजॉयबल है और एक्शन से भरा पड़ा है और इस मूवी में इमोशंस और कॉमेडी भी बहुत है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक सीन फास्ट एंड फ्यूरियस 5 का फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसको डोमिनिक और ब्रेंट लूट लेते हैं। इसमें हमें इस बिजनेसमैन ब्रेंट का बेटा डांटे भी दिखाया जाता है जिसको रेस कहता है कि उसे ऐसी मौत देनी है कि मौत भी उसे देखकर शर्मा जाए, और हमें दिखाया जाता है कि रेस की मौत हो जाती है और डांटे पानी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी से डोमिनिक निकलता है, लेकिन इस गाड़ी को डोमिनिक नहीं चला रहा होता बल्कि वहाँ उसका बेटा चला रहा होता है जिसका नाम उसने ब्रेंट की याद में रखा है। डोमिनिक यहाँ अपने बेटे से कहता है कि डरना कोई बुरी बात नहीं, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन उसका बेटा जवाब देता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता। डोमिनिक फिर कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स भी लाई हैं और मिलने आई हैं। वो घर के अंदर आ जाते हैं। सीन घर के अंदर शिफ्ट होता है और यहाँ हम मूवी के दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिसमें रोमन, टैज, हान और लेटी को आता हुआ देखते हैं। फिर सब लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और ग्रैंडमा सबको कहती हैं कि इस खानदान का ना पहले कोई कुछ कर पाया है और ना ही आगे कोई कुछ कर पाएगा, इसकी विरासत आगे पास होती जाएगी, और कहती हैं कि ये खानदान बड़ी मुश्किल से लड़कर बना है। फिर सब खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रोमन, टैज और रोमसी को एक मिशन की बात करते हुए देखते हैं जहाँ रोमन कहता है कि वो इस मिशन को लीड करेगा। टैज कहता है कि उसने सारी मालूमात निकलवा ली हैं इस मिशन के बारे में और इसके लिए हमें रोम जाना पड़ेगा। फिर टोर्नेडो अपने पुराने दिनों की कुछ बातों को याद करता है। फिर डोमिनिक की मदर को दिखाते हैं जो अपने बेटे से कहती है कि तुमने हमेशा हमें अपनी यादों में याद रखना है, इस तरह तुम कभी भटकोगे नहीं। सीन रात में शिफ्ट होता है। यहाँ डोमिनिक अपने बेटे के पास जाता है और फिर अपनी वाइफ लेटी के पास। इतने में गेट पर कोई आ जाता है। वहाँ साइफर होती है जो कि बहुत ही ज़ख्मी हालत में होती है और वो बताती है कि मेरी लैब में आज डांटे आया था और वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता है और इसलिए वो यहाँ आ रहा है। साइफर अपनी जान जैसे तैसे करके वहाँ से बचा कर आई है। अगली सुबह जब लिटिल नोबॉडी वहाँ आकर साइफर को अपने साथ ले जाता है और यहाँ डोमिनिक और लेटी लिटिल नोबॉडी से अपनी टीम के बारे में पूछते हैं कि वो अपने मिशन से कब वापस आएंगे जिस पर एजेंसी ने उनको भेजा हुआ है। इस पर लिटिल नोबॉडी कहता है कि एजेंसी ने उन्हें किसी ऐसे मिशन पर नहीं भेजा। डोमिनिक और लेटी समझ जाते हैं कि ये कोई चाल है डांटे की, डोमिनिक की फैमिली को तबाह करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम रोमन को देखते हैं जो हान के साथ मिलकर एक बड़े ट्रक में एक डिवाइस चलाने वाले हैं। हान अपनी कार में बहुत सा धुआं फेंकता है, वहीं रोमन अपनी गोल्डन कार की चमक से ट्रक ड्राइवर को अंधा कर देता है और रही रॉमसी और बीच को इस ट्रक में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि ट्रक और आगे पीछे वाली गाड़ियों के ऊपर डांटे कंट्रोल कर रहा है, और उनको पता चलता है कि यहाँ कोई डिवाइस नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिसके लपेट में वो आने वाले हैं। फिर डोमिनिक अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ जैसे तैसे करके वो ट्रक को रुकवा भी लेता है। अब वहाँ की लोकल पुलिस की गाड़ी जब उस ट्रक से टकराती है तो वो बम वहाँ से बाहर निकल आता है और सारे शहर में एक रोलर ट्रैक की तरह घूम रहा होता है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। अब यहाँ डोमिनिक लोगों की जान बचाने के लिए कभी अपनी कार को सीढ़ियों से नीचे उतारता है तो कभी गोले के सामने आ जाता है और कई बार उसे टक्कर मारकर लोगों से दूर करता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि लेटी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। फिर डोमिनिक पास वाली नदी में जाकर उस बम को गिरा देता है। नदी इतनी गहरी नहीं होती इसलिए उस बम का धमाका काफ़ी बड़ा हो जाता है जिससे पूरा रोम हिल जाता है। इस बम के पीछे डांटे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया की पुलिस डोमिनिक और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाए और पूरी दुनिया में उसे बदनाम कर दे। फिर सीन शिफ्ट होता है अल्मास पर जो इस मूवी का न्यू कैरेक्टर है और यहाँ वो डोमिनिक की टीम का साथ देने की बात करता है। सीन चेंज होता है और हमें लिटिल बी और मिया को घर पर दिखाते हैं जहाँ एजेंसी के कुछ बंदे हमला कर देते हैं और वहाँ मिया और लिटिल बी को छुपने का कहती है और यहाँ डोमिनिक का भाई जैकब आ जाता है और वो मिया के साथ मिलकर सब एजेंसी के सोल्जर्स को मार देता है और जैकब लिटिल बी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिटिल बी की बेटी डोमिनिक से मिलने आती है। यहाँ वो कुछ बात करते हैं। डोमिनिक उसे लेटी को छुड़ाने की बात करता है जिस पर वो कहती है कि ये नामुमकिन है। फिर हमें डोमिनिक की बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कंटेनर्स में छुपे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल बी जैकब के साथ एक सेफ प्लेस पर जा रहा होता है जो उसके डैड ने बनाई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबॉडी लेटी के पास जेल में जाती है और उसे वहाँ एक इंजेक्शन लगाकर चली जाती है। फिर कार रेसिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ एक गाड़ी के नीचे बॉम्ब रखवा दिया जाता है। डोमिनिक इजाबेल की जान बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेटी को होश आ जाता है और वो खुद को साइफर के साथ एक मेडिकल फैसिलिटी में देखती है। जैकब और लिटिल बी प्लेन पकड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं और वो प्लेन से कूद जाते हैं और एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर डेकर शो को दिखाते हैं। फिर इनमें और डोमिनिक की टीम में लड़ाई दिखाई जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में डांटे और डोमिनिक की टीम में फाइट होती है जिसमें डोमिनिक की टीम के काफ़ी लोग मारे जाते हैं और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलते हैं।
लिटिल बी जो कि डांटे जैकब की गाड़ी से खींचकर उसे अपनी गाड़ी में ले आता है। जैकब अपनी गाड़ी समेत एक धमाका करता है और लिटिल बी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। लिटिल बी और डोमिनिक की गाड़ी में आ जाता है किसी भी तरह करके, और वो डोमिनिक डांटे को कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी ना छीनकर बहुत बड़ी गलती की है, और पानी में कूद जाता है, और जहां लिटिल बी और डोमिनिक बच जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में साइफा और लेटी को दिखाया जाता है, जिनको बचाने यहाँ 2 लड़कियां आती हैं।